वंडर फार्मा आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का मेडिसिन है वो है आपका एट्रोपा बेलाडोना। अब ये तो हो गया बायोलॉजिकल नेम है, बट ये इतना आसान नाम है कि हमेशा ही नाम याद रहता है। तो हम लोग को पढ़ना है बेलाडोना। ठीक है, बेलाडोना एक तरह का जहर भी होता है। ठीक है, इसको जहर के तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं, बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, बेलाडोना लीफ, ऐसे से अलग अलग करके नाम है। इसको डे नाइट पॉइजन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है उसको अगर देखें तो बहुत इजी है, आपको आराम से याद हो जाएगा कि इसमें ड्राइड लीव्स होता है और फ्लावरिंग टॉप होता है। किसका? एट्रोपा बेलाडोना का। किस फैमिली से बिलोंगिंग करता है? सोलानेसी। ठीक है, बहुत इजी है, एकदम तुरंत याद होता है कि एट्रोपा बेलाडोना कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ एट्रोपा बेलाडोना लीन बिलोंगिंग टू फैमिली सोलानेसी। ठीक है, बहुत आसान है कि एट्रोपा बेलाडोना आपका ड्राइड फ्लावर टॉप और ड्राइड लीव्स है। जनरली लीव्स ही होता है, फ्लावर टॉप थोड़ा कम यूज होते हैं। ठीक है, किस प्लांट का है? तो एट्रोपा बेलाडोना लीन। किस फैमिली से बिलोंगिंग करता है? तो सोलानेसी। ठीक है, एकदम आसान है, एकदम तुरंत याद हो जाएगा। ज्योग्राफिकल सोर्सेज भी इसके बहुत आसान है। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूके यानी कि अमेरिका, जर्मनी, इंडिया, एकदम यूरोपियन कंट्रीज और एक एशियन कंट्रीज, एकदम आसानी से याद हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और इंडिया। तो अमेरिका हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स याद नहीं है तो कनाडा हो गया, कनाडा के बगल में आपको इंग्लैंड, अगर यूनाइटेड किंगडम याद नहीं है तो। लेकिन यूनाइटेड किंगडम का मतलब है कि जितने भी उसके अंतर्गत, इंग्लैंड के अंतर्गत आते हैं वो सारे आ गए। ठीक है, देन जर्मनी और फिर इंडिया। तो याद हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर इतने दूर तक मैं बात करूं कि आपका एग्जिट एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन होगा, तो जनरली बायोलॉजिकल सोर्स पूछ सकता है कि कौन सा पार्ट लेते हैं और किस प्लांट से बिलोंग करता है, कौन सा फैमिली है। तो किससे बिलोंग करता है ये? सोलानेसी से। कौन सा प्लांट है? एट्रोपा बेलाडोना लीन। और कौन सा पार्ट लेते हैं? लीव्स और फ्लावरिंग टॉप। ठीक है, ड्राइड, फ्रेश नहीं, ध्यान रहे। चलिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे आते हैं। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो नॉर्मल आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको सारे याद करने हैं, लेकिन एग्जिट एग्जाम और जो बी फार्म के स्टूडेंट है जिनको जीपेट एग्जाम देना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अगर पहले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो बेलाडोना में सबसे पहले 0.3 से 1% आपको टोटल अल्कलॉइड्स है। ठीक है, 0.3 से 1% टोटल अल्कलॉइड है। तो एग्जिट एग्जाम का और जीपेट एग्जाम का पहला क्वेश्चन बना कितना परसेंट अल्कलॉइड है, तो 0.3 से 1% टोटल अल्कलॉइड है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड कौन सा है, प्रोमिनेंट कौन सा है, तो वो है आपको एल-हायोसियामीन। ठीक है, एल-हायोसियामीन, कल हायोसियामीन में देखे थे ना, उसी का एल-हायोसियामीन इसका सबसे प्रोमिनेंट यानी सबसे इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड है। तो सेकंड आपका क्वेश्चन बनता है एग्जिट एग्जाम के लिए और जीपेट के लिए कि एट्रोपा बेलाडोना का मोस्ट प्रोमिनेंट चीफ अल्कलॉइड कौन सा है, तो एल-हायोसियामीन। इसके अलावा इसमें आपको एट्रोपिन पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको एट्रोपिन पाया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एट्रोपिन। इसके वजह से बहुत सी एक्टिविटी इसमें होती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। तो आपको ये दो नाम तो हमेशा याद होना चाहिए, एल-हायोसियामीन और एट्रोपिन। इसके अलावा एपोएट्रोपिन होता है इसमें। ठीक है, कॉलिन, बेलाडोनिन, उसके ये नाम आपको याद होने हैं। देन आपको क्यूस्कोहाइजिनिन। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यूस्कोहाइजिनिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा इसमें वर्टाइल बेसिस भी होते हैं, जैसे एट्रोसिन, ल्यूकोट्रोपिक एसिड, फाइटोस्टेरॉल, एन-मिथाइल पायरोलिन, होमाट्रोपिन, एन-ऑक्साइड, रूटीन। ठीक है, अब आप पूछोगे सर इसमें याद कौन कौन सा करना है, तो याद आपको होना चाहिए पहला 3 नाम। ठीक है, पहला 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3। ठीक है, ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एट्रोसिन, ल्यूकोट्रोपिक एसिड और फाइटोस्टेरॉल। ठीक है, ये 3 नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपको एन-मिथाइल पायरोलिन, होमाट्रोपिन, एन-ऑक्साइड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
उसके अलावा आपको रूटीन इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्सलेट इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक क्वेश्चन जो एग्जिट एग्जाम में तो नहीं पूछेगा पर जीपेट में पूछ सकता है क्योंकि उसका लेवल थोड़ा हाई होता है, वो है कि इसमें कौन से एसिड्स कितने परसेंट प्रेजेंट हैं। तो 14% आपको एसिड सॉल्युबल एसिड्स हैं और 4% आपको एसिड इनसॉल्युबल एसिड्स हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 14% आपको एसिड सॉल्युबल एसिड्स हैं एंड 4% आपको इनसॉल्युबल एसिड्स हैं। फिर से हम बात करते हैं एक बार केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का। तो बेलाडोना में आपको सबसे पहले 0.3 से 1% टोटल अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड है एल हायोसियामिन। ठीक है, ये ठीक है। इसके अलावा इसमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड है वो एट्रोपिन। ये दो नाम तो आपको एकदम कंपलसरी याद कर ही लेना है। इसके अलावा आपको जो याद करना है वो एपोएट्रोपिन, कॉलिन और बेलाडोनिन। ठीक है, ये एग्रेड एग्जाम के लिए और जीपेट एग्जाम के लिए आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा इसमें आपको एक और अल्कलॉइड होता है, वो है क्यूस्कोहाइजिनिन। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आपको इसमें वर्टाइल बेसेस होते हैं, जिसे 3 वर्टाइल बेसेस का नाम आपको याद होना ही चाहिए। पहला आपको एट्रोसिन, ल्यूकाट्रोपिक एसिड और फाइटोस्टेरॉल। ठीक है, एट्रोसिन, ल्यूकाट्रोपिक एसिड एंड फाइटोस्टेरॉल, ये नाम आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा इसमें आपको और क्या पाया जाता है, एन मिथाइल पाइरिलोनिन, होमाट्रोपिन, एन ऑक्साइड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है। देन आपको रूटीन, कैल्शियम ऑक्साइड क्रिस्टल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और कितना परसेंट कौन से एस आपको पाए जाते हैं, ये जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 14% एसिड सॉल्युबल एंड 4% एसिड इनसॉल्युबल एसिड इसमें पाए जाते हैं। ये आपका एट्रोपिन का स्ट्रक्चर है। इस बार हम लाइन में नहीं बना के आपको नॉर्मल कार्बन का यही दिखा देंगे कैसे वो जो स्ट्रक्चर होता है लाइन वाले लोग बनाते हैं वो कैसा दिखता है। जैसे लाइन वाला स्ट्रक्चर है क्लोज रिंग में, तो यहाँ पे कहाँ पे आपको CH3 CH2 जुड़ा वो यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है। तो आपका ये पहले तो एक ये क्लोज रिंग बन जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको अमीन ग्रुप जोड़ देना है। ये आपका ईस्टर है, ठीक है, सॉरी ईथर है, नॉट ईस्टर, ईथर है। ये आपका कीटोन ग्रुप है और यहाँ अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि आपको एक क्लोज चेन बनाना है जिसमें आपको मिथाइल ग्रुप जोड़ना है, सॉरी अमीन ग्रुप जोड़ना है। उसके अलावा आपको इस चेन को जोड़ने के लिए आपको ईथर का यूज़ करना है। देन आपका कीटोन ग्रुप जोड़ देना है इसमें, यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप जोड़ेगा, यहाँ बेंजीन ग्रुप जोड़ेगा, तो एट्रोपिन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो एट्रोपिन का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब अगर यूजेस की बात करें तो सबसे पहला यूज इसको कहाँ करते हैं, बाकी दवाइयों के साथ मिला के पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन में। ठीक है, पेप्टिक अल्सर मतलब पेट में जो अल्सर होता है, इंटेस्टाइन में हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में हो सकता है, स्टमक के लाइनिंग में हो सकता है, या फिर हमारा ओसोफेगस में हो सकता है। अल्सर का मतलब घाव होना। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा जितने भी फंक्शनल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जैसे कि स्पेज़मेटिक, पेट में मरोड़ होना, म्यूकस और अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि घाव होना, ठीक है, डायरिया को ट्रीट करने के लिए डाइवर्टिकुलाइटिस का मतलब होता है कि जो स्टमक के पाउच हैं उनमें किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो गया है कोई इन्फेक्शन की वजह से, उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। पेनक्रियाटिस मतलब पेनक्रियाज में सूजन हो जाना, उसको ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा आपको इसका एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से आप इसको जीआई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है, जैसे मरोड़ होना, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेस्टोलिसिस मूवमेंट हो रहा है, या किसी को बार बार यूरिन पास करना पड़ रहा है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो ब्रेन सिग्नल जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल जो जा रहा है, उस सिग्नल को वो बंद कर देता है कुछ देर के लिए, तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। इसके अलावा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, ये नार्कोटिक ड्रग है, यानी कि कोलिनर्जिक एंजाइम जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम जो होता है उसको रोक देता है, यानी कि न्यूरोट्रांसमिशन को रोक देता है, अपना न्यूरॉन्स जो है वो मैसेज ट्रांसमिट नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके अलावा सिडेटिव यानी कि ये दिमाग को शांत कर देता है, नींद आने में हेल्प करवाता है। ठीक है, डायरेटिक यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है। माइड्रेटिक आँखों के जो पुपिल होते हैं उनको डायलेट कर देता है, ठीक है, लंबे समय के लिए।
एनोडाइन यानी कि दर्द में यूज़ किया जा सकता है इसको। उसके अलावा रिलीव स्पैज़म, वही पेट का जो मरोड़ वगैरह था, दर्द वगैरह था, उसको ठीक करने के लिए, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी तरह का दर्द मरोड़ हो रहा है उसको ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो अगर इसका हम लोग रिवीजन करें तो क्या देखते हैं बायोलॉजिकल सोर्स में, इसमें आपको ड्राइड लीव्स और फ्लावरिंग टॉप है। किस प्लांट का? एट्रोपा बेलाडोना का। कौन सी फैमिली? सोलानेसी। ज्योग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और इंडिया। अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो 0.3 से 1% इसमें आपको टोटल अल्कलॉइड है। सबसे इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड एल हायोसियामिन, सेकेंड इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड एट्रोपिन, थर्ड इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड एपोएट्रोपिन, फोर्थ इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड कोलिन और आखिरी इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड बेलाडोनिन। इसके अलावा इसमें एक और अल्कलॉइड पाया जाता है, वो है आपको कॉस्क्योहाइजीन। इसमें वोलेटाइल बेसेस भी होते हैं। जो सबसे पहला वोलेटाइल बेस जो इंपॉर्टेंट आपको याद करना है, एट्रोसिन, ल्यूकाट्रोपिक एसिड एंड फाइटोस्टेरॉल, ठीक है। इसके अलावा इसमें और चीज़ें होते हैं जैसे एन मिथाइल पायरिलोनिन, होमोट्रोपिन, एनॉक्साइड, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन रूटीन कैल्शियम ऑक्सलेट इंपॉर्टेंट है। 14% एसिड सोल्यूबल एस है, 4% नॉन एसिड सोल्यूबल एसिड्स हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको कार्बन चेन बना लेना है। यहाँ आपको अमीन ग्रुप है, यहाँ आपको ईथर ग्रुप है, यहाँ कीटोन ग्रुप है और अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पर बेंजाइन रिंग जोड़ लेना है, बेंजीन रिंग। यूजेस की बात करें तो आपको पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए यूज होता है। जो भी फंक्शनल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जैसे मरोड़ होना, म्यूकस और अल्सरेटिव कोलाइटिस होना, डायरिया होना, पेट के पाउचेस में किसी तरह का सूजन हो जाना या फिर पेनक्रियाज में सूजन हो जाना, उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा आपको कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज है इसके पास। इस वजह से क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा मोटर एक्टिविटी यानी कि स्पेजम हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाथरूम लग रहा है, बहुत ज़्यादा यूरिन पास हो रहा है, तो जो भी मोटर एक्टिविटी आपका जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में या यूरिन ट्रैक्ट में हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये एंटी कोलिनर्जिक है, तो कोलिनर्जिक एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, तो न्यूरोट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। नार्कोटिक की तरह काम करता है। सीडेटिव इफेक्ट है यानी कि नींद और दिमाग को शांत करने में हेल्प करता है। डायरेटिक, बॉडी से यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है। माइड्रेटिक मतलब कि हमारे जो आँख के पुपिल्स हैं उनको डायलेट करवा देता है। एनोडाइन इसका मतलब है कि ये दर्द में काम आता है और स्पैज़म को गट में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रिलीफ करने में हेल्प करता है। तो उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।